सीवीटी एलएमपीजी एग्जाम के लिए अब देखिए बहुत कम टाइम रह गया है, केवल 25 से लेकर 30 दिन रह गए। और इस कम टाइम पीरियड में आप कैसे इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो कि आपको एक ठीक ठाक कॉलेज मिल जाए, या फिर अगर हो चांस आपका डीयू या बीएचयू मिल जाए, कैसे आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। इस वीडियो के अंदर मैं एकदम डिटेल में आपको स्टूडेंट्स एक एक चीज बताऊंगा। तो इसीलिए इस वीडियो को प्लीज पूरा लास्ट तक देखिए, और उसके साथ ही में हमारे व्हाट्सएप के और टेलीग्राम के ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा, बिकॉज यहाँ पे हम लोग आपको रोजाना जो भी अपडेट्स होते हैं सीवीटी पीजी के, जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो पूरा आपको देते हैं। तो यहाँ पे आपको ये चीज करनी है। और उसके अलावा मैं आपको एक चीज और आपसे चाहता हूं कि आप लोग करिए। आप लोग अब हर दिन संभव लॉ के चैनल को जरूर से आप ओपन करिए। आपको हम लोग यहाँ पे रोज अब एक वीडियो बनाएंगे, वेयर बाय आई विल बी एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, जिसमें कि मैं जो आपके प्रायर पीवाईक्यूज होते हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं हर सब्जेक्ट के, वो मैं आपको हर दिन बताऊंगा कि आपको पढ़ाई आपकी जो करनी है उसमें आपको क्या करना है, कैसे करना है। और आप मेरे साथ हर दिन बैठिए यूट्यूब के ऊपर, मैं आपको रोज वीडियो आपके लिए आएगी। रोज आप बैठिए, रोज आपको एक सब्जेक्ट में आपको करवाऊंगा। आप वो टॉपिक पढ़िए जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप वो पीवाईक्यूज थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिए, क्वेश्चंस को थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए मेरे साथ। और कोशिश मेरी ये रहेगी कि आपकी प्रिपरेशन को स्टेप बाय स्टेप तरीके से डे 1 से लेकर डे 30 तक कैसे मैं करवा सकता हूँ वो मैं अपनी कोशिश करूंगा। तो अगर आप इस मुहिम में मेरे साथ हैं, कि आप मेरे साथ रोज बैठोगे यूट्यूब पे और रोज आप मेरे साथ यहाँ पे प्रीवियस पेपर्स के अंदर क्या आया, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये अंडरस्टैंड करके पढ़ाई करोगे, पूरी मेहनत करोगे, जो मैं कहूंगा वो अगर करने को तैयार हो, तो प्लीज नीचे जाके कमेंट्स में लिखो कि सर हाँ मैं आपके साथ हूं। मैं आपके इस पर्टिकुलर जो आपका कैंपेन है, इसमें जो 30 डे चैलेंज है, इसमें मैं आपका साथ दूंगा और मैं इस एग्जाम को क्रैक पक्का करके दिखाऊंगा। एंड आई विल मेक श्योर दैट आई गेट द कॉलेज दैट आई वांट। जाके नीचे जरूर लिखिए ताकि मुझे मोटिवेशन रहे और आपका भी मैं देख पाऊं कि आप लोग का रिजॉल्व कितना है मेरे साथ यहाँ पे चलने का। और फिर चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप मान लो केवल प्रिपरेशन में आप रिविजन ही कर रहे हो, और रिविजन में आपको ये देखना है कि हाँ भाई जो सब्जेक्ट्स में सबसे बताया गया ये टॉपिक है, एटलीस्ट अगर आपने वो पढ़ लिया है, या फिर आप जो पीवाईक्यूज है उनको अंडरस्टैंड करना चाहते हो, कुछ भी हो, उस कैंपेन में जरूर ज्वाइन करिए। जो वीडियोस में डालूंगा प्लीज जाके उनको जरूर से देखकर अपनी प्रिपरेशन को बढ़िया से करिएगा। अब इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हुए हम लोग क्या क्या कवर करेंगे यहाँ पे ये देख लीजिए। पहले थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेट्स की, एग्जाम वगैरह कब तक होगा, रजिस्ट्रेशन वगैरह का क्या है, फिर कट ऑफ वगैरह कितना स्कोर आपको चाहिए हर यूनिवर्सिटी के लिए। फिर बात होगी सिलेबस की, कि सिलेबस में क्या क्या आपके सब्जेक्ट्स है जो कि आपको कवर करने हैं, कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि आप छोड़ सकते हो, क्या टॉपिक्स देखने होंगे वो पूरा। फिर पेपर पैटर्न यहाँ पे, कि पेपर के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या रहता है वो। और उसके बाद एक डिटेल सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की, कितने दिन के सब्जेक्ट को देना है, किसको कहाँ से पढ़ना है, कैसे करना है, पूरा मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट। तो इसलिए यहाँ पे पूरी वीडियो को देखिएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले देखो एग्जाम पैटर्न के अगर छोटी सी बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये पेपर आपका देखिए 300 मार्क्स का है। आपको पेपर के लिए 1.5 घंटा मिलेगा, और आपका ये पेपर इंग्लिश और हिंदी में होगा। और ये इंग्लिश हिंदी वाला चॉइस आपको पेपर के टाइम पे वहीं पे आपको मिलेगा, चाहे इंग्लिश में पेपर दो चाहे हिंदी में दो, वो आपके ऊपर है, आप बार बार स्विच कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब एक क्वेश्चन अगर सही करोगे तो क्या देखो 4 नंबर मिलेगा, एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर आपका कटेगा। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना, सीधी सीधी बात है कि आपको अगर एक ऐसा स्कोर मैं बताऊं जिसमें कि आपका काम हो जाए, तो आपको 180 नंबर लाने, सीधी सी बात है। 180 लाओगे आओगे तब आपको हो सकता है दिल्ली 3 ईयर में मिल जाए। 170 लाओगे तो आपको हो सकता है बीएचयू के 1 ईयर या 2 ईयर में मिल जाए। अगर आप करीब 150 के आसपास ला रहे हो, 160 ला रहे हो, तो आपको बीबीआईयू या फिर सीयूएसबी मिल जाए। और कभी कभी बीबीआईयू का जो 1 ईयर वाला होता है वहां पे स्कोर और कम जाता है, तो 120 भी अगर लाओगे तो कहो बीबीआईयू मिल जाए। फिर साउथ एशियन यूनिवर्सिटी हो गई, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी होगी, उनके लिए वही 120 130 भी ले आओगे, काम आपका चल जाएगा। और बाकी यूनिवर्सिटीज पर आप मतलब गिराते चले जाओ स्कोर को, उसके हिसाब से है। तो इसीलिए यहाँ पे जब आप तैयारी कर रहे हो, तो आप अगर जुडिशरी के स्टूडेंट हो, जुडिशरी के हिसाब से तैयारी आपको करनी है, तो आपके पास बीबीआईयू सीयूएसबी का ऑप्शन अभी भी है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर डीयू बीएचयू नहीं मिला तो आपका काम नहीं होगा। आप जाइए बीबीआईयू सीयूएसबी से पढ़ाई करिए, अपना वहां से पीएचडी अच्छी जगह से करके आप आराम से नेट क्वालिफाई करके पढ़ा सकते हो, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे हार मत मानो, पेपर अगर आपने भरा है, फॉर्म निकाला है, तो उसको आप तैयारी जरूर से करो। उसके बाद अगली पॉइंट क्या है, आपको क्या चीजें याद रखनी है, और क्या मतलब लास्ट ईयर कट ऑफ जैसे मैंने आपको बता दिया। चीज आपको ये याद रखनी है कि भाई देखो जो तैयारी आप अपनी अब कर रहे हो, ये एकदम लास्ट मिनट तैयारी है। तो आपको जो आपकी पढ़ाई है उसकी रफ्तार को एक घोड़े के रफ्तार के हिसाब से चलना। मतलब ये नहीं है कि अगर गए कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना शुरू करा तो बहुत आराम से बहुत प्यार से कॉन्स्टिट्यूशन भैया एक एक पन्ना कर करके आप पढ़ रहे हो कि आज आर्टिकल 12 है, फिर आर्टिकल 13 है, फिर वो ऐसे नहीं होगा। तुरंत तुरंत पढ़ाई होनी चाहिए। आर्टिकल 12 देखा, हाँ चलो आर्टिकल ये है, उसके अंदर 3 आपके केसेस ये, हाँ केस देखा। आर्टिकल 13 पे गए, हाँ 2 केस ये सेक्शन है देखा।
याद रहा तो ठीक, नहीं याद रहा तो ठीक, जाए चूल्हे भट्टी में, आगे बढ़ो। आपका मेन काम यहाँ पे अब ये है कि सिलेबस मेरे को खत्म करना है, और जो सब्जेक्ट मैं पढ़ चुका हूं उसको मैं कम टाइम दूंगा, जो सब्जेक्ट मेरे को बिल्कुल नहीं आता और जो कि मैं आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट आने वाला है एग्जाम में, उसको आप कार्य से प्रिपेयर करोगे। दैट इज द स्ट्रेटजी दैट यू हैव टू फॉलो इन द लास्ट 20 से लेकर 30 डेज। और आप मेरे साथ जो वीडियोस मैं बनाऊंगा यूट्यूब पे, जहां पे 30 डे में आपको कैंपेन दूंगा, मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या टॉपिक वगैरह क्या करना है, उसको आप पूरा फॉलो करो मेरे साथ। मैं कोशिश पूरी करूंगा, आपका एग्जाम में निकाल के दूंगा, लेकिन आप आइए और उस कैंपेन में शामिल जरूर होइए। सब्सक्राइब करिए चैनल को और मेरे साथ बनकर बैठ कर, और एक एक सब्जेक्ट की पढ़ाई आप चाहो तो मेरे साथ ही मिलकर कर सकते हो, मैं आपको करवा के वो दूंगा। इसके बाद थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखो एग्जाम मेरा फॉर्म भरा चुका है, सब कुछ यहाँ पे हो चुका है। हमारा जो एग्जाम है उसकी डेट की अगर बात करते हैं, तो आपका 13 से लेके 31 के बीच में इन्होंने देखो दे रखा है। तो कुल मिला के मान लो कि आपका ये 14 तारीख को तो होली ही है, आपका एग्जाम 15 से लेके 20 के बीच में कभी होगा मेरे हिसाब से, या हो सकता है उसके बाद भी चला जाए। तो टाइम आपके पास मान लो कम है ज्यादा, उससे मतलब कतई नहीं है। आप ये चीज मान के चलो कि होली के जस्ट बाद आपका एग्जाम होना है, हमें उससे कोई घंटा मतलब नहीं है कि एग्जाम की डेट क्या है कैसे है। हमारा एग्जाम 14 से लेकर 15 तारीख में होने वाला है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, और इसीलिए 25 से लेकर 30 दिन बाकी है, सिंपल सी बात है। अब इसी के लिए मान लो आप जब तैयारी अपनी शुरू कर रहे हो, तैयारी में इस चीज का ध्यान रखो कि आप धीमे धीमे करके नहीं चल रहे हो, आप एकदम आराम आराम से नहीं तैयारी कर रहे हो, बहुत ही तेज रफ्तार से तैयारी कर रहे हो। तो आपका जैसे जब आप एक धावक होता है ना, वो 100 मीटर की रेस दौड़ता है, तो वो एक पॉइंट से जाता है दूसरे पॉइंट में खत्म करता है, वैसी तैयारी आपको करनी है कि जैसे 25-30 दिन आप ये समझ के चलो दिमाग के अंदर कि मेरा ये जो टाइम है ये बहुत कठिन निकलने वाला है, मान लिया मैंने, लेकिन ये जो पढ़ाई मैं करूंगा इन 25-30 दिन में, वो ऐसी पढ़ाई होगी जो कि मेरे को वो कॉलेज ला के देगी जो कि मेरी एलएलबी के अंदर मेरे को जो सम्मान नहीं मिला, एलएलएम में मेरे को मिलेगा। बस मेरे को यहाँ पे प्रयत्न और मेहनत करनी है। आप जैसे कॉलेज में जाते हो, तैयारी करते हो, कॉलेज के अंदर में आखिरी के 2 दिन पढ़ाई करके आप पूरा पूरा एग्जाम क्रैक करके आते हो, लोग गोल्ड मेडल तक ले आते हैं आखिरी के 2 दिन पढ़ाई करके। तो ऐसा मुझे मत बताओ कि आप लोग आखिरी मिनट की जो तैयारी होती है एक एक दिन में पूरा पूरा सब्जेक्ट का सिलेबस खत्म, आप लोग नहीं कर सकते। आप लोगों ने करा है जस्ट द फैक्ट कि आपको वही चीज बैक टू बैक 30 दिन करनी है, और वो चीज करने में ही सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी आपको, बिकॉज पढ़ाई होगी कठिन, आपको दिक्कत भी होगी, आपको मन भी नहीं करेगा पढ़ाई करने का, मन करेगा इंस्टाग्राम खोल लूं। अगर नहीं कर सकते तो भैया वीडियो छोड़ के चले जाओ आज ही, अभी के लिए अभी छोड़ के चले जाओ, कोई पॉइंट नहीं है वीडियो को देखने का, आपके जरा यूज की नहीं है। लेकिन अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो, आप चाहते हो कि मेरा एग्जाम निकले और मैं कुछ यहाँ पे कर पाऊं, तो आप आइए मेरे साथ। मैंने आपको जैसे कहा मैं रोज वीडियोस बनाऊंगा, रोज मैं आप लोग के लिए यहाँ पे रहूंगा, जो आपको मतलब उसमें क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस कराने होंगे, पीवाईक्यूज कराने होंगे, सिलेबस के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट, वो सब कुछ मैं बताऊंगा। मेरे मुहिम को ज्वाइन करो, सिंपल सी बात है। और जो मैं बताऊंगा उसको पूरा टू द पॉइंट फॉलो करो, पढ़ो उसको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं कह रहा हूँ कि एक सब्जेक्ट के अंदर आपको केवल एमसीक्यूज के थ्रू मामला सर निपटाना है, तो एमसीक्यूज के थ्रू निपटाओ। आप फिर ये मत करो कि केवल मैं सब्जेक्ट पूरा पढ़ के ही वो करूंगा, उससे काम नहीं चलेगा। मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा, तो उसका ध्यान रहे कि आपको अभी रोजाना का 12 से लेके मतलब 10-12 घंटे की पढ़ाई आपको करनी ही करनी है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। इसके बाद देखो भैया एक चीज ये भी आती है कि सर आप हमारी हेल्प कैसे कर सकते हो एग्जाम की तैयारी में, क्या है आपके पास कोई कोर्स? तो उसका आंसर है यार, कोर्स है, कंप्लीट एलएलएम पीजी प्रिपरेशन कोर्स है। इसके अंदर सारे जितने आपके वीडियो लेक्चर्स हैं, सारे सब्जेक्ट्स हैं, जितने 31-32 सब्जेक्ट है, पूरा दिया हुआ है। पूरे हर चीज के मॉक पेपर्स आपको प्रोवाइडेड है, 40 इन टोटल। अलॉन्ग विद दैट आपको हर मॉक पेपर के अंदर एक एक क्वेश्चन का पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन मिलता है। एक्सप्लेनेशन गड़बड़ लग रहा है रिपोर्ट करो, हम लोग पूरा रिप्लाई देंगे, सब कुछ वहां पे रहता है। तो अगर आपको एनरोल करना है तो ये आपका जो कोर्स है स्टूडेंट्स, ये आपका 2499 का आपको ये पड़ेगा, आपको 6 महीने तक वैलिड है। मतलब आपको अगर मान लो और एग्जाम की तैयारी करनी है, एलयू की, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, जामिया की, एएमयू की, आप इसके थ्रू कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो आपको केवल मॉक पेपर सीरीज चाहिए, आप कहते हो सर कि आपके साथ मेरे को प्रिपेयर करना है, तो बेसिकली पॉइंट ये है कि जैसे आप 30 डे वाला कैंपेन मेरा ज्वाइन करोगे, वहां पर भी अगर आप मेरे मॉक पेपर्स में कहीं ना कहीं एनरोल्ड हो, तो मेरे लिए कहीं ना कहीं आसान है आपको गाइड कर पाना, बिकॉज मॉक पेपर्स के अंदर हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं हर सब्जेक्ट के। मतलब आप ये समझ के चलिए कि हर जो सब्जेक्ट आपका होता है, चाहे आपका छोटे से छोटा सब्जेक्ट हो, बड़े से बड़ा सब्जेक्ट हो, उसके अंदर इतने मॉक पेपर्स वहां पे क्वेश्चंस इसमें डाले कि आपका मॉक पेपर लगा के ही आराम से पूरी प्रैक्टिस आपकी सारी चीजें हो जाएंगी। तो अगर आपको वहां पे आना है, वहां पे एनरोल करना है, तो आप 1799 आपका ये जो कोर्स है, इसका दाम अब ये नहीं है, ये आपका 1499 में कोर्स आपका अवेलेबल है। अगर आपका एनरोल करना है इस कोर्स के अंदर तो आप कर सकते हो, और आप 30 डे वाला कैंपेन ज्वाइन करोगे तो वहां पे इस कोर्स के साथ तैयारी करना आपके लिए कहीं ना कहीं आसान पड़ेगा। तो अगर आपको करना है डिस्ट्रिक्ट, आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। और उसके अलावा मान लो आपको सब कुछ ही करना है, सीवीटी भी करना है, आईआईटी खड़गपुर भी करना है, और
ILI LM का भी तैयारी करना है, सब कुछ करना है, तो आप इस कोर्स में आ सकते हो। 3199 में देखो ये 3200 में कोर्स अवेलेबल है, बल्कि इसका भी प्राइस हम लोग अभी यहाँ पे कम करके केवल यहाँ पे 3000 का मतलब 2999 के यहाँ पे इसको रखेंगे। अगर आपको एनरोल करना है आप इसको चेकआउट करो, सारे आपके जितने एग्जाम्स है वो सबकी प्रिपरेशन यहाँ पे आपकी पूरी इसमें हो जाएगी। अब इसके बाद आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि माइंडसेट आपका क्या होना चाहिए इस एग्जाम की प्रिपरेशन में आगे का। तो सबसे पहले आपको ये चीज का मेक श्योर करना है कि जो जो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि आप पहले अपने कॉलेज में थोड़ा बहुत तैयार कर चुके हो, उनको आपको सेट असाइड कर देना है। जैसे मान लो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, क्रिमिनल लॉज हो गए, आपका मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फैमिली हो गया, ठीक है, जुरिस्प्रूडेंस हो गया, ये सब्जेक्ट मान लो अगर आप पहले पढ़ चुके हो तो इन सब्जेक्ट्स को आप पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, इनके आप सीधे जाके एमसीक्यूज लगाइए, बिकॉज इतना टाइम अब रह नहीं गया है, इनको आप हटाओ। बचे हुए जो सब्जेक्ट्स है उनके लिए आप जाइए एक पूरा टाइम टेबल बनाइए, जैसा मैं आपको अभी समझाऊंगा। आप एक टाइम टेबल बनाइए कि हाँ भाई ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट मेरा अपना, मैं इतने उसमें करूंगा, मेरे को इतना टाइम देना है। फिर जब मैं 30 डे कैंपेन के अंदर अपनी वीडियोस लाऊंगा हर दिन, मतलब मैं कोशिश करूंगा एक सब्जेक्ट का बनाने का, पीवाईक्यूज और उसका, वहां पे जाके अगर आपने वो सब्जेक्ट पढ़ लिया है तो उस सब्जेक्ट को आप बस रिवाइज कर लो उस पर्टिकुलर टाइम पे, अगर आपको मन है रिवाइज करने का मेरे साथ मतलब हो। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बताऊंगा उन टॉपिक्स को आप जाके पढ़ लो, और अपनी पढ़ाई करके और थोड़ा सा एमसीक्यूज वगैरह लगा के आप आगे बढ़ो। मतलब मॉक पेपर्स में अगर आप एनरोल्ड रहोगे तो वो चीज करके मैं आपको पूरा बता दूंगा कि कब आपको मॉक पेपर्स लगाने, पूरा मैं आपको बता दूंगा, वो करके आप आगे बढ़िए, ये आपका प्लान होगा। और एग्जीक्यूशन का मतलब ये है कि आप जब मेरे साथ बैठे हो, मैं आपको रोज बता रहा हूँ भाई क्या करना है कैसे करना है, आप प्रॉपर एग्जीक्यूशन के साथ पढ़ाई करो। ये नहीं है कि मैंने सर इस दिन स्किप कर दिया, यहाँ पे मैंने यहाँ शादी में बिजी था, ये था, वो सब कुछ नहीं चलेगा, कोई बहाना नहीं, कोई मजाक नहीं। सीरियस तैयारी करनी है, सीरियस बच्चे की तरह पढ़ाई करो तो ही बात बनेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट से पहले बात कर लेते हैं। आप लोग पहला तो एक काम ये करिए कि प्लीज इस पूरे स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके इसको प्रिंट कर लीजिए। पहला काम आप ये करिए, मैं अभी इस पे आपका स्टिल हूं, आप ले लो, ले लिया है, अच्छी बात है। अब ये समझ लो कि जितने सब्जेक्ट्स हैं इसमें से आपका करीब 80% पेपर आएगा, ये मान के चलो। और ये 80% अगर आपने क्रैक कर लिया, इसका मतलब ये है कि मान लो अगर आप 50 से लेकर 55 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हो तो आप आराम से 200 से लेकर 240 नंबर लाओगे। और दिल्ली यूनिवर्सिटी क्रैक करने के लिए आपको चाहिए 180 से लेकर 190, तो आराम से आपका पेपर यहाँ पे निकल सकता है अगर आप इन सब्जेक्ट्स को कायदे से कर लेते हो तो। सिंपल सी बात है, इन सब्जेक्ट्स को अगर आपने कायदे से कर लिया तो आपका काम क्या है कि जो आपके पास अब 30 दिन बचे हैं उनमें इन सब्जेक्ट्स की पढ़ाई को अच्छे से करो। करने का तरीका क्या है कि आप हर सब्जेक्ट को एक एक दिन का टाइम, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन लिया, मान लो आपने पहले से पढ़ा है तो उसको लास्ट के लिए रखना। पहले आप कॉन्स्टिट्यूशन को, जैसे मान लो बिल्कुल नहीं पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन को जाओ 1 या 2 दिन का टाइम दो, उसके अंदर पूरा उसको पढ़ो, थोड़े से उसके क्वेश्चन सॉल्व करो और आगे बढ़ो। पढ़ाई का तरीका जो है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। एक एक पॉइंट सब्जेक्ट्स का उठाया, सब्जेक्ट के अंदर ब्रॉड पॉइंट्स को, मान लो अगर आप कोर्स में हमारे एनरोल्ड हो, कोर्स के अंदर हमने लेक्चर्स दे दिए हैं, लेक्चर्स जाओ देखो, 2x स्पीड पे करके देख लो, जो टीचर वहां पे बता रहा है उसके स्केलेटल नोट्स बना लो। मतलब जैसे ऐसे करके होता है ना, जैसे मान लो आर्टिकल 12, तो आर्टिकल 12 लिखा, फिर उसमें लिखा मैंने यहाँ पे लोकल अथॉरिटीज, लोकल अथॉरिटीज कहाँ पे डिफाइंड है, फला फला सेक्शन में डिफाइंड है। फिर इसका पहला केस ये, दूसरा केस ये है, फिर क्या है अदर अथॉरिटीज, ये कहाँ पे डिफाइंड है, फला फला सेक्शन में। फिर इसके 1 2 3 4 केस बता दिए। फिर आर्टिकल 13 आया, उसका मैंने देखा, उसका आर्टिकल 1 आर्टिकल 2 आर्टिकल, ऐसे करके आपका जाएगा सब सेक्शन में। तो इस तरीके से पढ़ाई करनी है, तो शॉर्ट में शॉर्ट हैंड में पढ़ाई करनी है और उसको पढ़ के आपको आगे बढ़ना है कि एमसीक्यू सॉल्व करने के हिसाब से मेरी पढ़ाई हो रही है, तभी आपका 30 दिन में ये सिलेबस खत्म होगा। तो आपके पहले के जो 21 दिन है, 20-21 दिन आपका पर सब्जेक्ट में जाना चाहिए कि एक एक दिन 2-2 दिन दे के, और उसमें भी जो सब्जेक्ट पहले से पढ़ा है उसको कम टाइम दिया कि आधा ही दिन दिया, बाकी सब्जेक्ट्स को आपने ज्यादा टाइम दिया, उस तरीके से आपकी पढ़ाई यहाँ पे होगी। पढ़ाई करने के लिए अगर मैं सोर्सेज की बात करूं तो आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप यूट्यूब पे चले जाइए और यूट्यूब पे सीधे जाइए और जो भी आपको बेस्ट लेक्चर सीरीज दिखाई पड़े, लेक्चर सीरीज वो आप जाके फॉलो अपना कर लीजिए। उस लेक्चर सीरीज के अंदर में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो, एडमिन हो, सब चीज का आपको लेक्चर मिल जाएगा। जो भी टीचर आपको अच्छा लग रहा है उसको जाके पूरा ए से लेकर जेड तक पढ़ लीजिए, बिकॉज जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके यूजीसी नेट के पैटर्न पे ही आते हैं। तो यूजीसी नेट वाले जो टीचर्स हैं जिन्होंने पूरा पूरा सिलेबस खत्म किया है वो आपको काफी बेनिफिट करेगा। जुडिशरी के चक्कर में थोड़ा सा मैं कहूंगा पढ़ सकते हो लेकिन थोड़ा कम ही पढ़ो, और आपको जैसे जो सब्जेक्ट्स है जो कि नहीं मिल रहे हैं तो उनके लिए आप चाहो तो अगर हमारे कोर्स में आप एनरोल्ड हो तो वहां पे आपको वो लेक्चर्स मिल जाएंगे। जैसे मान लो आईपीआर हो गया, विक्टिमोलॉजी, पिनोलॉजी हो गया, बाकी सब्जेक्ट्स हो गए, वो आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो आपको एनरोल्ड हो तो आपको बेनिफिट कर सकता है, वरना आप खुद से भी करना अगर चाहते हो तो ऑनलाइन जाके नोट्स सर्च कर लो कि जैसे मान लो मेरे को लेबर लॉ के नोट्स चाहिए, फिर मान लो टैक्सेशन के नोट्स चाहिए, या मान लो आईपीआर के नोट्स चाहिए, आईपीआर के नोट्स सर्च करो, वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी, वहां पे जाओ, वेबसाइट खोलो और तुरंत तुरंत उसको पढ़ के आगे बढ़ो। तो इस तरीके से आपका आराम से सब्जेक्ट जितने हैं वो आपके कंप्लीट होंगे। और बाकी मैंने जैसा आपको कहा
मैं हर दिन एक वीडियो लेके आऊंगा। जैसे मान लो एक दिन मैं आईपीआर का लेके आया, आईपीआर का मैं पूरा बताऊंगा कि ए से लेके जेड तक किन किन सब्जेक्ट्स में कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक ही आपके पास पढ़ो। टॉपिक का नाम सर्च करो, नेट पे सर्च करो, निकालो, नोट्स पढ़ो, खत्म करो। नोट्स पढ़ा, खत्म किया, उससे आपका काम आराम से हो जाएगा। और पीवाईक्यूज के थ्रू ये अंडरस्टैंड करना कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो आपकी वहां पे प्रैक्टिस भी मैं करवा दूंगा। आपको मैं मॉक पेपर्स भी सॉल्व वहां पे ऑनलाइन करवाऊंगा। तो आपको वो चीज मैं कहने की कोशिश करूंगा सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट पूरा करने का। तो मेरे साथ जुड़ो और इस चीज को करो। अलॉन्ग विद दैट अगला, जैसे मान लो नॉन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है। अब इन सब्जेक्ट्स का क्या है ना कि ये आपका करीब 20%, 15 से लेकर 20% इसमें से आएगा। तो आपका अब यहाँ पे क्या करना है कि आप चाहो तो इस पोर्शन को छोड़ भी सकते हो, लेकिन छोड़ना कहीं ना कहीं रिस्की इसलिए है बिकॉज मान लो अगर आपको बाकी सब्जेक्ट में से आंसर नहीं आया, इसमें से आया, तो आपको मैं ये कहूंगा कि जैसे ये वाला फिलोलॉजी विक्टिमोलॉजी, ये वाला वुमेन लॉ हो गया, उसके बाद ये हो गया, और ये वाला की सब्जेक्ट्स अगर आप चाहो तो करो, चाहे ना करो, आप चाहो तो छोड़ सकते हो। मैक्सिमम इसमें व्हाइट कॉलर क्राइम और ये वाला आप कर सकते हो। ये थोड़ा सा आपको इजी पड़ेंगे अगर आपको करना है। बाकी सब्जेक्ट्स आप अगर छोड़ भी दे रहे हो तो आपका सच कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं आपका मेजर जो तैयारी है वो आपका 20-21 दिन में हो जाएगी। और लास्ट के जो आपके दिन बचेंगे, जैसे मान लीजिए आप करीब बात करते हो 10 मार्च के आसपास, या मान लो 5 या 6 मार्च के आसपास अगर बात करो, मतलब होली के एक हफ्ता पहले आप वहां से मॉक पेपर देना शुरू करो। अगर आप हर दिन 2 मॉक पेपर भी देते हो तो करीब आपका 10 से लेके 12 या 15 मॉक पेपर आपका हो जाएगा। और उतना मोर देन इनफ है, काम भर की पढ़ाई है कि आपका यहाँ पे एग्जाम निकालने का थोड़ा बहुत एक अप्रोच रहेगा। अगर आप बॉर्डर लाइन पे भी हो तो अगर मान लो पहली लिस्ट में नहीं निकला तो हो सकता है दूसरी, नहीं तो तीसरी, नहीं तो कहीं स्पॉट काउंसलिंग में भी आपका अगर होना होगा तो आपके पास एक फाइटिंग चांस एटलीस्ट रहेगा इस स्ट्रैटेजी के थ्रू। मैं आपको ये कतई नहीं कह रहा हूं कि मैं आपका पूरा एग्जाम निकाल के दूंगा, 100% आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी या बीएचयू या मिल ही जाएगा, लेकिन एटलीस्ट आपको बीबीयू या फिर सीएसबी तो मैं आपको दिला के छोड़ूंगा, ये मेरी आपसे गारंटी है। और उसी के लिए मैं आपसे ये भी कहूंगा कि आप हमारा जो 30 डे वाला कैंपेन है वो जरूर से ज्वाइन करिएगा। उसके लिए कुछ नहीं करना है, संभव लोग के चैनल को जाकर सब्सक्राइब करिए, आपको वहीं से काम हो जाएगा। इन जितने सब्जेक्ट्स हैं इनकी पढ़ाई का जो सोर्स है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट जब मैं वीडियोस बनाऊंगा तो मैं आपको ये भी बताता जाऊंगा कि उस सब्जेक्ट को आपको पढ़ना कहां से है, तो वो आपका काम हो जाएगा। और कुछ नहीं तो एटलीस्ट मॉक पेपर सीरीज में जरूर से एनरोल करिएगा, बिकॉज अब यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ पे हमारे साथ पहले से एनरोल्ड है, उन्होंने मॉक पेपर्स देना भी शुरू किया है। तो आपको पता चलेगा कि भैया जो मैंने तैयारी करी है तो एटलीस्ट वो तैयारी का जो लेवल है मेरा उनके अगेंस्ट में क्या है। और वो मॉक पेपर्स आप उठा के सारे चार्ट के खत्म कर दीजिए, वहां से आपका पेपर कहना कि निकलेगा, बिकॉज हमने बहुत ही डिटेल में चीजें करी है। तो अगर आपको इस चीज से कुछ बेनिफिट हुआ, इस वीडियो से कुछ फायदा हुआ, तो प्लीज जाके डेफिनेटली कमेंट सब्सक्राइब करिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस।